राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नवरात्रि का त्यौहार जो है शुरू हो चुका है और नवरात्रि के इन दिनों में जो है दोस्तों देवी माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को चैत्र नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों इस बार के चैत्र नवरात्रि जो है आज 2 अप्रैल से शुरू होकर जो है इसका समापन जो है दोस्तों 11 अप्रैल 2022 को होगा। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्याओं का पूजन किया जाता है। नवरात्रि में जो है दोस्तों घट स्थापना का काफ़ी महत्व रहता है और नवरात्रि के इस पावन दिनों में जो है दोस्तों घट स्थापना करने के बाद जो है माता रानी की जो आपको विशेष रूप से पूजा आराधना करनी चाहिए, ताकि माता रानी जो है दोस्तों आपसे प्रसन्न हो। जीवन में अगर कोई भी परेशानी चल रही है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या फिर आपके जीवन में कोई भी कष्ट है, दुख है, तो दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों में जो है माँ देवी दुर्गा की उपासना आपको जरूर करनी चाहिए। इन उपासना को करने से जो है दोस्तों आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि धन दौलत की भी प्राप्ति होने लगती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक जो है दोस्तों देवी माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना करके जो है उनका आपको आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। साथ ही नवरात्रि के दिनों में कुछ ऐसे खास उपाय, जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के जो 9 दिन हैं ये किस्मत चमकाने वाले दिन भी बताए जाते हैं। यानी इन दिनों में आप जो भी उपाय यातना और साधना करते हैं इससे जो है दोस्तों आपकी किस्मत बदल जाती है, धन दौलत की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों आज 2 अप्रैल से लेकर आप 11 अप्रैल के बीच में जो है हम जो उपाय बताने जा रहे हैं, इस उपाय को जो है अगर आप किसी भी दिन करते हैं तो दोस्तों इनका तुरंत असर आपको देखने को मिलता है। जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होने लगती है। दोस्तों नवरात्रि शुरू जो है 9 दिन तक का होता है और ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों में माता रानी की विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, धन दौलत की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आपको ये बताते हैं कि माता के 9 स्वरूप कौन से हैं। तो सबसे पहला जो है दोस्तों माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी देवी, माँ कालरात्रि देवी, महागौरी, माँ महागौरी और माँ सिद्धात्री जो है दोस्तों इन सभी माताओं के रूपों की पूजा आराधना की जाती है। इस त्योहार का नाम जैसा नाम है उसी अनुसार त्योहार निसंतान व्यक्ति को संतान सुख प्रदान करती है। नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करने से जीवन में रिद्धि सिद्धि सुख शांति मान सम्मान ये समृद्धि की प्राप्ति शीघ्र ही होती है। माता दुर्गा हिंदू धर्म में आद्य शक्ति के रूप में सुप्रतिष्ठित है तथा माता शीघ्र फल प्रदान करने वाली देवी के रूप में भी जो है पूजा जाता है। तो दोस्तों नवरात्रि के इस दिन में वैसे दोस्तों नवरात्रि के प्रारंभ से ही अच्छा वक्त शुरू हो जाता है, इसलिए अगर जातक शुभ मुहूर्त में घट स्थापना नहीं कर पाता है तो पूरे दिन किसी भी वक्त कलश स्थापित कर सकता है, क्योंकि माँ दुर्गा कभी भी अपने भक्तों का बुरा नहीं करती है। इन दिनों में कुछ खास उपाय किए जाए तो पूर्वजों को साथ मिलने के साथ साथ भगवान की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। इस बार जो है दोस्तों आप एक काम करें कि आप नवरात्रि के किसी भी दिन जो है एक ये उपाय जरूर करें। अगर आप मेहनत करके थक चुके हैं, पैसों की कमी आ रही है, आप आज ये उपाय करके करोड़पति भी बन सकते हैं। इस उपाय के जो है दोस्तों इन 9 दिनों में किसी भी दिन जो है कर सकते हैं। इसके लिए जो है दोस्तों आप सुबह सुबह जल्दी उठें। नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन जो आपको समय के हिसाब से इस उपाय को करें। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक 10 रुपये के सिक्के का ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, तो सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो जाए। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु जी और माता रानी की आपको प्रतिमा लेनी है और अपने घर के मंदिर में रखकर माता रानी और भगवान विष्णु जी के समक्ष देसी घी का दीपक सुगंधित धूपबत्ती जलाए। फिर एक 10 रुपये का सिक्का लेकर भगवान के चरणों में रख देना, यानी जहाँ पूजा की थाली है आपके घर पर वहाँ पर जो है दोस्तों उस 10 रुपये के सिक्के को माता रानी के चरणों में रख देना है। अब इसके बाद दीपक को जलाने के बाद सिक्का रखने के बाद जो है दोस्तों आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, यानी दुर्गा चालीसा का पाठ करें। उसके बाद उस दीपक और सिक्के को वही रहने दें। फिर दोस्तों उसी रात स्नान करके माता की प्रतिमा की पूजा करें और फिर माता रानी के समक्ष थोड़ी देर वहीं बैठकर माता रानी का ध्यान करें। भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। फिर दोस्तों उस सिक्के को जो आपने 10 रुपये का सिक्का माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के चरणों में रखा था, उस सिक्के को एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर उस कपड़े तो अपने दाहिने हाथ पर रखकर फिर दोस्तों
आपकी जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, संकट है, उस सिक्के को आपको बोल देना है। फिर उसके बाद आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें। दो है दोस्तों, दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद उस सिक्के को अपने घर की तिजोरी या फिर पर्स में रख दें। इस उपाय के बाद आप देखेंगे कि दोस्तों अचानक से आपका सारा काम सफल होने लगेगा, घर में पैसों की बढ़ोतरी होने लगेगी, जीवन में सुख समृद्धि धन दौलत की प्राप्ति होने लगेगी और माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। बस दोस्तों, पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जो भी जातक नवरात्रि के इस पावन अवसर पर जो ये उपाय कर लेता है तो जीवन की हर परेशानी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस उपाय के साथ और कुछ खास उपाय हैं जो आपको नवरात्रि के इन पावन दिनों में जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, उपाय है कि नवरात्रि में सोना चांदी के सिक्के लाना बहुत ही शुभ माने जाते हैं। ये सोने चांदी के जो सिक्के हैं दोस्तों, आप नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन ला सकते हैं। मान्यता है कि सोने चांदी के सिक्के लाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। और इन सिक्कों पर गणेश और माता लक्ष्मी जी की तस्वीर अगर बनी हुई लाएं तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब अगला जो है दोस्तों, शंख पुष्प की जड़। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के किसी भी दिन शंख पुष्प की जड़ अपने घर पर लाकर चांदी की डब्बे में रखें और पूजन करने के बाद घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से जो है दोस्तों, आपके घर में पैसों की कभी भी तंगी नहीं रहती है। हिंदू धर्म में केले के पौधे का विशेष महत्व होता है। इसका इस्तेमाल पूजा पाठ में भी किया जाता है। तो नवरात्रि में केले का पौधा लगाना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। इस पौधे को आप किसी भी गमले में लगा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों, हर रोज़ पूजा करने से जो है इसके बाद इसमें जल चढ़ाएं। गुरुवार के दिन जल और दूध मिश्रण करके चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि धन दौलत की भी प्राप्ति होने लगती है। अब अगला है मोरपंख। तो मोरपंख बहुत ही शुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोरपंख घर में रखने से कई लाभ होते हैं। इससे विद्यार्थियों को कमरे में रखने से बच्चों को माँ का आशीर्वाद, माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद मिलता है। और लॉकर के पास मोरपंख रखने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इसके अलावा घर में मोरपंख रखने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि में बरगद के पेड़ को तोड़कर घर पर लाएं और सिंदूर और रौली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर पूजा में अर्पित करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है और साथ ही माता लक्ष्मी जी जो आपका घर धन धान्य से भरपूर कर देते हैं। अब दोस्तों, अगला उपाय है कि अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में कोई दिक्कत आ रही है, आपके बीच अनबन हो रही है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बात तलाक तक आ चुकी है, तो दोस्तों आपको नवरात्रि के इन 9 दिनों में रोज एक पान का पत्ता लेना है और उसमें केसर रखना है। आपको इसे रोज माँ दुर्गा को अर्पित करना है और अर्पित करते समय मन में ये विचार रखें कि माता रानी आपके सभी कष्टों को दूर कर दे। दोस्तों, इस उपाय को करने से माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। अब अगला उपाय है कि दोस्तों, अगर आपके घर में पैसों को लेकर दिक्कतें चल रही है, यानी धन की कमी है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और बिल्कुल भी पैसा नहीं बचाता है, तो दोस्तों पैसों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी एक दिन पान के पत्ते में 3 लौंग रखें, माता रानी को अर्पित कर दें। माता रानी को ये अर्पित करने से पहले इसे हाथ में रखकर मन में विचार करें और माता रानी से प्रार्थना करें कि आपकी पैसों से संबंधित सभी समस्याएं समाप्त हो जाएं। इसके बाद इस पान के पत्ते और लौंग को नवरात्रि के आखिरी दिन किसी डिब्बे में रखकर तिजोरी में रख सकते हैं। इसे 1 महीने के लिए रखें और महीने के बाद उसे बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से धन दौलत जो है आपके जीवन में बनी रहती है। दोस्तों, अगला उपाय है कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, तो इसके लिए आप नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माता रानी से प्रार्थना करें कि आपके इस तनाव को जिंदगी से दूर करें। 9 दिन इस विचार के साथ पाठ करें। जीवन में सुख समृद्धि धन दौलत की प्राप्ति आपके जीवन में होने लगेगी। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज बोझ है, अधिक है और छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो गुलाब के फूलों का ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप एक सफ़ेद कपड़ा लीजिए, इसमें 5 फूल गुलाब के, 1 चांदी का टुकड़ा, कुछ चावल और थोड़ा सा गुड़ रखकर इसे बांध लीजिए। अब दोस्तों 21 बार गायत्री मंत्र के पाठ का सही उच्चारण करें। आप कर्ज मुक्ति की कामना करते हुए इससे पानी में प्राप्त कर लीजिए। तुरंत आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा। नवरात्रि के दिनों में आप कमल के फूल की पत्तियां लीजिए, इस पर मक्खन मिश्री लगा दें। अब आप 48 लौंग और 6 कपूर से माता को आहुति दीजिए। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से कर्ज का बोझ बहुत ही जल्द जो है आपके ऊपर से उतर जाएगा। तो दोस्तों, जो भी जातक पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ इस नवरात्रि के दिन ये सारे उपाय करते हैं, उनके जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जीवन में जो भी कष्ट होते हैं, संकट होते हैं, दुख होते हैं,
और दोस्तों इन उपायों को करने से ख़त्म हो जाते हैं।